बहुत ज्यादा, बहुत गर्मी है, बहुत परेशानी हो रही है, तब से खड़े हो नहीं दे क्या रहे। गर्ल्स के लिए अलग काउंटर नहीं बनाया गया? नहीं, कुव्यवस्था अगर कहते थे अभी कम है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक भी छात्र के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं किया है कॉलेज प्रशासन, और सिर्फ अपना नाम करने के लिए ऐसे वगैरह वगैरह बोलते स्टूडेंट को बल गाते हैं। आज तक कहीं भी महाविद्यालय में किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत कठिनाई हो रही है, ना कोई जो है ना किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं लिया जा रहा है। सर मजबूरी है तो करना ही होगा। पर ऐसा नहीं लग रहा है कि इस इलाके में दूर दूर तक जो है सरकारी महाविद्यालय नहीं है और ये खुद भी बाढ़ चल रहा है? नहीं, बिल्कुल ये तो आप सही कह रहे हैं कि नमस्कार, आप देख रहे हैं कोशी दर्पण। मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त मौजूद हूं सुपौल जिले के भारत नेपाल सीमावर्ती नगर पंचायत बीरपुर स्थित ललित नारायण मिश्र स्मारक कॉलेज के परिसर में। और मेरे पीछे जो अभी छात्र छात्राओं की भीड़ देख रहे हैं, यह इंटर में नामांकन और बीए पार्ट 1 बीए पार्ट 3 का जो है यहाँ पर फॉर्म भरा जा रहा है, जिसको लेकर छात्र छात्राएं जो है दूर दराज से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन बात करें कि शिक्षा विभाग जहाँ कहती है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया गया है, तो यहाँ तस्वीर देख करके आपको अंदाजा लग सकता है कि कितना शिक्षा व्यवस्था जो है मजबूत है। आप मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पे जो है कई काउंटर भी बनाया गया है महाविद्यालय के द्वारा, लेकिन यहाँ पे जो है एक भी काउंटर पे जो है आपको सही से जो है फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। आप देख रहे होंगे छात्र छात्राओं की भीड़ यहाँ पर जो है उमड़ी हुई है। जो छात्र यहाँ फॉर्म भर रहे हैं, कोई जो है प्रिंसिपल साहब के जो है गाड़ी के चैम्बर पर जो है बैठ कर फॉर्म भर रहे हैं, तो कोई जो है सीढ़ी पर बैठ रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल पर बैठ करके भर रहे हैं, कोई तो झाड़ू के बगल में नीचे पर जमीन पर बैठ करके भर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महाविद्यालय का व्यवस्था है यहाँ पर, ये कुव्यवस्था कितना जो है छात्रों को परेशानी डालती है। तो यहाँ पे छात्र नेता भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या परेशानी होती है, क्या महाविद्यालय इस पर आज तक पहल नहीं कर पाई है क्या? जी बताइए, देखा जा रहा है काफी कुव्यवस्था है। ये मंडल विश्वविद्यालय का सुपौल जिले की उत्तरी सीमा पर अवस्थित ललित नारायण मिश्र स्मारक महाविद्यालय का कुव्यवस्था आज से नहीं, यह कई वर्षों से चला आ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले हम लोग कई बार यह मांग को उठाए हैं। विगत कुछ माह पहले सेमिनार में जब माननीय कुलपति महोदय यहाँ उपस्थित हुए थे, तो उन्होंने अपने आंखों से यह हाल देखा और उन्होंने माना कि यहाँ कुव्यवस्था है और इस कुव्यवस्था को दूर करने के लिए हम अविलंब प्रयास करेंगे। मगर पता नहीं किन कारणों से महाविद्यालय प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है, और यह कुंभकर्णी निद्रा के बदौलत ही आज तक कहीं भी महाविद्यालय में किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। जहां तक कि आप क्लासरूम में जाएंगे तो वहां जला मकरा से लेकर के नजर आएगा। तो आप अगर यहाँ पे छात्र की फॉर्म भरने की बात करेंगे तो एकमात्र 10 कॉमन रूम, एक छोटी सी रूम है, और इतनी बड़ी छात्रों को कॉमन रूम नहीं रहने के कारण अभी बरसात में बाहर में फॉर्म फिलअप करना पड़ रहा है। जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन या महाविद्यालय प्रशासन से जब अगर पूछा जाए तो वह किसी भी तरह का इस पे कानों तक बात लेने के लिए तैयार नहीं होता और सीधा पल्ला झाड़ कहता है कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है। अब व्यवस्था नहीं है तो यह व्यवस्था या तो छात्र करे मत, छात्र से पैसा दिनों दिन वसूला जाता है, छात्र से जायज नाजायज के रूप में पैसा लिया जा रहा है, मगर वह छात्र की पैसा का सदुपयोग हो और महाविद्यालय एक सुदृढ़ बने, इसके लिए न तो महाविद्यालय प्रशासन चिंता करती है, न विश्वविद्यालय प्रशासन चिंता करती है। भवेश झा, मंडल विश्वविद्यालय, सीनियर सदस्य। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या व्यवस्था है। एक तरफ सरकार जो है छात्रों पर जो है उनके अधिकार को लेकर जो अपना मांग कर रहे हैं, तो पटना में जो है कई छात्रों पर लाठी भी बरसाए गए हैं, कई को अंदर भी कर दिया गया है और यहाँ पर कुव्यवस्था देखने को मिलता है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले कॉलेज की बात जहाँ तक है, कुव्यवस्था अगर कहते थे अभी कम है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक भी छात्र के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं किया है कॉलेज प्रशासन, और सिर्फ अपना नाम करने के लिए ऐसे वगैरह वगैरह बोलते स्टूडेंट को बल गाते हैं, और एक भी काउंटर पे किसी भी तरह का सुविधा नहीं दिया गया है। सब काउंटर पर सब छात्र छात्रा परेशान है। पूरा कॉलेज कैंपस में देख लीजिए किस तरह से नीचे में बैठ करके छात्र फॉर्म भर रहे हैं, तो कोई मोटरसाइकिल पे फॉर्म भर रहे हैं, तो कोई कार पे फॉर्म भर रहे हैं। किसी भी तरह का कोई व्यवस्था देने का काम ये कॉलेज प्रशासन नहीं किया है, और हमेशा से बहानेबाजी में तो एक नंबर, बहानेबाजी में किसी भी तरह का कोई कमी नहीं छोड़ने का काम करता है कॉलेज प्रशासन। इससे पहले बेनमियों के कुलपति महोदय से हमने सेमिनार के दौरान 13 मई को कॉलेज आए थे, तो एक कॉलेज की समस्या उनको अवगत रहा। उन्होंने कहा कि 1 महीना के भीतर हम सभी समस्या का
निदान करेंगे और सब कुछ बेहतर होगा कॉलेज का। लेकिन आज 2 महीना क्या 2.5 महीना प्लस होने जा रहा है, लेकिन कुछ भी टस से मस 1 इंच नहीं इधर से उधर हुआ है और पत्ता भी नहीं हिला है। और बात रहा है साफ सफाई का, कॉलेज का क्लासरूम में जाके देखिए किस तरह की स्थिति है। छात्र बैठते हैं, बैठने तक का व्यवस्था नहीं है, धूल मिट्टी का से लगा हुआ है। छात्र आते अपने से कॉपी से कपड़ा से झाड़ते हैं तब बैठते हैं। अब ऐसे में सवाल होता है, दूसरी तरफ अगर हम आपको तस्वीर में दिखाएंगे तो यहाँ पे जो छात्र छात्राएं अभी जो है इंटर में जो नामांकन के लिए अभी पहुंचे हुए हैं, तो कई काउंटर जो बनाया गया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं किस तरह से छात्रों के लिए और छात्र के लिए जो छात्राएं के लिए जो काउंटर अलग होना चाहिए था, लेकिन अलग नहीं दिख रहा है। एक ही काउंटर पे जो है छात्र भी है और छात्रा भी है। ऐसे में महाविद्यालय पे कई सवाल उठता है कि जहाँ पे छात्राओं के लिए जो है अलग काउंटर बनाया देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे तस्वीर में जो छात्र और छात्राएं दोनों एक ही काउंटर पे नजर आ रहे हैं। ऐसे में कितना परेशानी हो रहा होगा छात्र छात्राओं को, तो आप देख रहे होंगे एक ही काउंटर पे जो है दोनों छात्र और छात्राओं को लगाया गया है और एक ही काउंटर से जो है दोनों का काम चल रहा है। क्या परेशानी हो रही है बाबू? बहुत ज्यादा, बहुत गर्मी है, बहुत परेशानी हो रही है, तब से खड़े हो नहीं दे रहे। गर्ल्स के लिए अलग काउंटर नहीं बनाया गया? नहीं। एक ही काउंटर पे? हाँ। क्या चीज का नामांकन चल रहा है? अभी BA पार्ट 1 का एग्जाम फॉर्म जमा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। क्या परेशानी हो रही है? क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी तो एक में है कि वहाँ जो अगला काउंटर है जहाँ सैन मोर होगा, वहाँ सबसे पहले है कि वहाँ स्टूडेंट फटकारा जा रहा है। मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट है, कम से कम पार्ट 1 का एक प्रतिष्ठित स्टूडेंट है, उसका कोई इज्जत नहीं हो रहा है। सीधा मतलब हमको तो 4 बार भगाया वहाँ से, 5वां बार जाके हम काम कराए वहाँ पे और तब मेरा काम हुआ। इस तरह से हम कहना चाहेंगे। और लड़की का भी काउंटर मतलब एक जगह 2-2 लाइन, लड़की का तो अलग व्यवस्था होना चाहिए और लड़का का अलग होना चाहिए। तो इस तरह से एक मतलब सिस्टम होता है किसका। लेकिन यहाँ क्या परेशानी हो रही है? क्या क्या बताया? बहुत परेशानी हो रही है। एक घंटा से बैठे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। ले नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हैं जो यहाँ पे छात्र भी हैं और छात्राएं भी हैं, तो काफी परेशानी हो रही है। घंटों से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। कहीं न कहीं आपको जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यह कहीं न कहीं दुखदायी तस्वीर है। आप देख रहे होंगे कि जमीन पर ही बैठ करके छात्र छात्राएं जो है यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो देख लीजिए, कहीं ना यह बिहार की तस्वीर है और बिहार में कहते हैं कि सरकारी बाबू जी यहाँ पर जो है व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त किया गया है। लेकिन देखेंगे आज भी बिहार के जो स्टूडेंट है वो जमीन पर बैठ करके जो है फॉर्म भरते दिखाई दे रहे हैं। और सरकारी बाबू कहते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से जो है तंदुरुस्त कर दिया गया है, लेकिन तंदुरुस्त नहीं किया गया है, चौपट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं क्या परेशानी होती है छात्र छात्राओं को, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप तस्वीर में क्या परेशानी हो रही है? कहीं पे सरे नहीं जो दिखाएंगे कहाँ पे है परेशानी हो रही है जी सर। अब देख रहे होंगे यहाँ पे भी जो छात्र छात्राएं यहाँ पे जमीन पे फॉर्म भर रहे हैं, इनके भी साथ परेशानी बढ़ी हुई। क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था नहीं किया गया है? और कई छात्र इससे भी अभिभावक भी आए हुए हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि क्या परेशानी हो रही है। चाचा देख रहे हैं जमीन पे ही फॉर्म भर रहे हैं। हाँ, यहाँ तो भरिए रहे, देखिए रहे। बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है? नहीं, यहाँ तो व्यवस्था नहीं है, बेंच उंच तो नहीं लगा हुआ है। सही कहा किसी ने, अंधर नगरी चौपट राजा, कहानी सही है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है जमीन पे बैठ करके जो है फॉर्म भरा जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं जो है बड़ा सवाल है। क्या कहेंगे, यहाँ पे बैठने की कोई व्यवस्था नहीं? बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग नीचे में बैठ करके फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत कठिन परिश्रम से लोग जो है ना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं अपने बच्चों का। परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत कठिनाई हो रही है। ना कोई जो है ना किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं लिया जा रहा है, कोई रिस्पांस नहीं। ना बैठने की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था होती तो लोग अच्छे से बैठ करके फॉर्म फिलअप करते। किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अब समझ सकते हैं, एक तरफ बिहार में जहां छात्र जो है, शिक्षक जो है अपने अधिकार को लेकर पटना में प्रदर्शन मांग कर रहे हैं, तो वहीं बिहार के अन्य महाविद्यालयों में जो शिक्षा व्यवस्था का जो इंतजाम जो किया गया है पूरी तरह से चौपट और फेलियर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2024 में जो है चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है? क्या ऐसी व्यवस्था को देख करके क्या बदलाव भी होगी? नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कोशी दर्पण। मैं हूं राजीव कुमार। अभी आप ललित नारायण मिश्रा
है, जो क्लास कर रहे हैं, देखा जा रहा है कि यहाँ पे काफ़ी गंदगी है, मकरा का जाल लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में कैसे पढ़ाई करते हैं आप? सर मजबूरी है तो करना ही होगा। साफ सफाई लगता है बरसों से नहीं हुआ यहाँ पे। हाँ वो तो है। कैसे अभी आप बैठे हैं यहाँ पे? अभी हम दूसरे रूम से कपड़ा लाकर साफ कर बैठे हैं। कौन से क्लास में? जी पार्ट 2। क्या नाम होगा? सोनाली मिश्रा। सर ललित नारायण मिश्र स्मारक कॉलेज परिसर में देखा जा रहा है छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। सर ये चीज क्या चीज है? ये असल में इंटरमीडिएट का एडमिशन जो 11th में होता है उसका आज लास्ट डेट, इसलिए बच्चे जो दूर दराज के हैं जिसको लेट से जानकारी मिली और वो आज उसकी भीड़ है। दूसरी बात है कि पार्ट 1 का जो फॉर्म भराया जा रहा है उसका भी अंतिम दिन है, तो उनका भी फॉर्म भराया जा रहा है, इसलिए भीड़ है अचानक। सर ललित नारायण मिश्र स्मारक कॉलेज जो अभी इंटरमीडिएट का जो फॉर्म भराया जा रहा है या बीए का जो फॉर्म भराया जा रहा है, तो सर क्या कॉलेज प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था नहीं की गई है? जो छात्र जो है किसी कार पे जो है फॉर्म भर रहे हैं, तो कोई कई बच्चे जो है नीचे में बैठ करके फॉर्म भर रहे हैं, तो कोई सीढ़ी पे बैठ कर भर रहे हैं, जैसे तैसे जिन अवस्था में भर गया जा रहा है फॉर्म। क्या कहेंगे, क्या व्यवस्था नहीं है कुछ? नहीं, वो असल है क्या कि अचानक जब भीड़ हो जाएगी तो थोड़ा सा संभालने में कठिनाई होती है। गर्ल्स कॉमन रूम है या फिर जो संसाधन है महाविद्यालय का उसमें अभाव है, इसके बावजूद भी जैसे बरामदा वगैरह पर बैठ के बेंच उंच दिया गया है, लेकिन वो भी कमी हो रहा है क्योंकि भीड़ अचानक बढ़ जाने के कारण बच्चों को कुछ परेशानी तो हो रही होगी, ये तो बात है। महाविद्यालय में तो कहीं बेंच भी कितने रहा है और बरामदा है सर, क्या बरामदा सब पर वो दिया गया है और चूंकि भीड़ अचानक है इसलिए वो कम नजर आ रहा है, दिया गया है उसकी व्यवस्था। यह असल महाविद्यालय को संसाधन का अभाव है। हम बार बार विश्वविद्यालय को लिखे हैं, बिहार सरकार को लिखे हैं, लेकिन अब करना तो जब जिम्मेवारी देते हैं हम सूचना देते हैं और जो महाविद्यालय का संसाधन है उसमें हम कोशिश करते हैं कि वो कम से कम जो मतलब लाभ बच्चों को मिल जाए, ये प्रयास। सर मानते हैं कि महाविद्यालय जो है व्यवस्था से जूझ रहा है? व्यवस्था तो महाविद्यालय में हैंड का भी अभाव है, तो हैंड है ही नहीं। अब उस अभाव में जो होना चाहिए, जितना बढ़िया से होना चाहिए उतना बढ़िया नहीं हो रहा है, लेकिन यथाशक्ति जो संसाधन है उसके आधार पर वो उसको लेकर के किया जा रहा है और प्रयास भी किया जाएगा कि और बढ़िया हो, बेहतर हो। पर ऐसा नहीं लग रहा है कि इस इलाके में कोसों दूर तक जो है सरकारी महाविद्यालय नहीं है और ये खुद विवाद चल रहा है? नहीं, बिल्कुल, ये तो आप सही कह रहे हैं कि इतने दूर पे एक कंस्टिट्यूएंट यूनिट कॉलेज है और उसमें भी अभाव है और इस अभाव को देखने के लिए बहुत ही आवश्यक है वो विश्वविद्यालय को भी और सरकार को भी। और यहाँ जो संसाधन हाथ बंधा हुआ, प्रधानाचार्य का बहुत बिंदु पर हाथ बंधा हुआ होता है और बंधे होने के कारण जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, इसके बावजूद भी हम यथासाध्य जो है उसको करने का प्रयास कर रहे हैं, करेंगे। सर कुलपति महोदय आए थे, यहाँ कार्यक्रम हुआ था, 2 दिवसीय सेमिनार हुआ था, उन्होंने वादा किया था छात्रों से यहाँ पे कुव्यवस्था को जल्द से जल्द दूर कर देंगे। लगभग 3 महीना होने को। हाँ, उसमें हुआ था जैसे कि शौचालय वगैरह है वो सब गंदा है, वो सबको करा लिया गया है। बिल्कुल जो बिल्डिंग है, बड़ा सा बिल्डिंग जो गर्ल्स हॉस्टल है, उसके सारे नल और बाथरूम वाशरूम सब कंप्लीट है, सब में पानी चल रहा है, सब हो रहा है। तो जो साधन था जिसमें जो जिस चीज का अभाव था उसको पूरा किया गया है, बाद बाकी और चीज की आवश्यकता है, उतना से नहीं होगा। ये 5000 बच्चे हैं यहाँ, उसके लिए जैसे अभी छात्रों को बैठने के लिए, लड़की के लिए तो छात्रा कॉमन रूम है, गर्ल्स कॉमन रूम है, लेकिन लड़का के लिए नहीं है, छात्र के लिए नहीं है। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं, इधर विचार किए, क्योंकि गर्मी के छुट्टी में सारे टीचर चले गए, एक परचेजिंग कमेटी की बैठक करनी थी, वो नहीं कर पाए हैं। अब आए हैं लोग तो एक परचेजिंग कमेटी की बैठक करेंगे, उनसे सहमति लेंगे
टीचर काउंसिल की एक बैठक करेंगे, उससे सहमति लेंगे, फिर आगे उस काम को हम मतलब चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर हो, संसाधन के मुताबिक हम एक प्रयास करेंगे।